इंडिया के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी जो हर जगह छाए हुए हैं, इंडिया बोलिए विदेश बोलिए, इनकी तकरीर बहुत लाजवाब होती है और आपको सबको सुनना ज़रूरी है और सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबान से। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे लिए सआदत की बात है कि आज एक अजीम अल्लाह के वली की उर्स की तकरीब में हाजिर, और वो भी मिंबर पर शह सवाराने इल्म व फ़िक़्ह भी हैं। खुसूसियत के साथ असीर मुफ्ती आज़म हिंद अलहाज हज़रत सईद नूरी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु और जालना के मुतहर्रिक व फ़आल सुन्नियत की रौनक और सुन्नियत की आन बान शान सैयद जमील रज़वी साहब, सुभान अल्लाह, बेशक। दीगर उलमा अहले सुन्नत मौलाना अब्बास साहब इस मिंबर पर जलवाबार हैं। ये इत्तेफाक है कि इन हजरात का पहली मर्तबा इतने बड़े इजलास में मेरे साथ शिराकत दारी के साथ स्टेज हो रहा है, वरना ये हजरात बड़े बड़े स्टेजों पर बैठते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बल्कि मुझे इनके साथ इस बड़े जलसे में बैठने का इत्तेफाक। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, मराठवाड़ा की पब्लिक बिल्कुल दीवानी होती है। अल्लाह, यहाँ पर मैं बात इसी से शुरू करता हूँ। जालना में पहुँचते ही आपके इलाके से ही किसी का मैसेज भी आया कि हज़रत 22 जनवरी है, थोड़ा संभल करके बात करें। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज़ों, तवज्जो, बात तो सुन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ दीवाने, मियाँ बात तो सुन लो, गुफ्तगू सुने। 22 जनवरी है, संभल करके बात करें। मैंने उनसे कहा, मियाँ शेर सवार के दरबार में आकर गीदड़ की बातें क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। जालना वालों को तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जालना वालों को डरी सहमी हुई बात तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इनके इहाते में 750 साल से अल्लाह का शेर आराम कर रहा है। मेरे अजीजों,
अभी आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। आपका ये जज्बा सलामत रहे। मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा क्या ऐसे ही होता है। मैंने कहा ये हर दिन का मामला है मेरे लिए, रोज़ाना मैं देखता हूँ। मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ। कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया, सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए, वो किसी की नहीं सुनता। दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा। तो उसको समझ में आ गई, उतर गया। तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे। इधर भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है। सुभान अल्लाह। लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता। सुभान अल्लाह। वाह। इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाए। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है। जानते हो हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है, दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी। दुनिया की जुबान में हमको कफन बरदोश कहा जाता था। सुभान अल्लाह। कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है। अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाएं नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है। मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं। बेशक हक है। और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं। बेशक। बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए। वजह यह है इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात सियासियात वो सब चलते रहेंगे। बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अजीजों, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने वो दीन इस्लाम अता किया है जिसमें एक शोशा भी खाली नहीं छोड़ा गया है। जिंदगी का हर निज़ाम हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक की एक आयत ऐसी आई है जिस आयत को पढ़ करके यहूदी कहते थे अगर ये हमारे दीन में उतर जाती तो हम उस आयत के उतरने के दिन को ईद का दिन मनाते। जानते हो कौन सी आयत है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। यह हज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में नाजिल होने वाली आयत। रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। सुभान अल्लाह। माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है। बेशक। पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने
लेआउट बनाने टाउनशिप का निजाम तक नहीं था। जानते हो इस्लाम की तरक्कियां उस वक्त थी जब अभी यूरोप जंगलों में सो रहा था। इस्लाम ने पूरी दुनिया को चलने का सलीका दिया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की होती है, हमारा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अखलाक और किरदार सीखने के लिए उनके पास जाता है जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। जिसको पेशाब करना नहीं आता वो तुम्हें अखलाक सिखाएगा। अगर दुनिया के सबसे बुलंद अखलाक कहीं है आमीना के लाल के पास। सुभान अल्लाह, बेशक हमें किसी और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं है। ऐ नौजवानों, तुम इस रुए जमीन पर क्या बन करके आए थे? कुरान तो तुम्हें कहता है कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत बन करके आए हो। तुम्हारा चलना फिरना दूसरों पर छाप छोड़ देना चाहिए। यह नहीं है कि तुम यहां से अमेरिका गए, तुम यहां से यूके गए, यूरोप गए और वहां का कल्चर अडॉप्ट करके लेकर आए और चड्डी पहन करके घूमने लगे। नहीं, तुम्हारी ये चीज नहीं है। तुम अगर कुफरिस्तान में भी जाओ तो मेरे नबी पाक की सुन्नतों की छाप छोड़ करके आओ। बेशक हक है। तुम अपने अखलाक और किरदार के बादशाह हो, तुम्हें किसी और की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। अल्लाह, आज हमको सब टारगेट पर इसलिए लेते हैं कि हमारी दीवारें गिरी हुई। जिस घर की दीवार गिर जाती है लोग इधर से उधर आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। अगर तुम्हारी दीवारें अखलाक की मजबूत होती, कसम खुदा की, भौंकना तो दूर की बात है, उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। हम इस दयारे हिंद में एक बात याद रखो, किसी से भीख मांग करके जमीन पर नहीं रहते। ये ख्वाजा की धरती है और कयामत तक चमकती रहेगी। बेशक हक है। और डराने का और इस तरह से खौफ और दहशत फैलाने का माहौल ये नया नया नहीं है। इस्लाम 1400 साल से देखता आ रहा, हर जमाने में कोई यजीद आता जरूर है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन एक नारा हर जमाने में लगता रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप हजरात को एक बात याद रखनी है, आपका जो तशख्खुस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, हवाओं में बहना नहीं चाहिए, तूफानों और आंधियों में सौदा नहीं करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारे हमारी जमात में मौजूद गद्दार और मुनाफिक धोतियों में जाकर छुपने लग गए और उनकी बोली बोलने लग गए कि अब इनका राज है, इनकी हुकूमत है तो यहां बात करेंगे, इनका फुजला छाटने को मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला है मेरे अजीजों, वो धोतियों की छांव में नहीं, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्त व ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक लब्बैक। ये हुकूमत क्या कम है? 746वां उर्स उस मर्द कलंदर का आप मना रहे हैं। आपके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा। इतनी पुरानी पुश्तों को निकाल कर लाओ, लेकिन आज भी वो वली कामिल हमारे दिलों में जिंदा नजर आता है। बेशक। आज अजमेर मोहल्ला से कल ही उर्स की तकरीबात खत्म हुई है ना, 800 साल गुजर जाने के बाद भी अजमेर के राजा की कुर्सी हिलती नजर नहीं आती। बेशक हक है। क्यों? वो कुर्सी ओटों से हासिल की हुई नहीं है, वो मुस्तफा का सिलेक्शन है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक की आता है जो सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। लिहाजा आपको सिर्फ इतना है, मौसमों के बिगड़ जाने से तुम न बिगड़ो, हवाओं के उल्टा होने से तुम ना उल्टे हो जाओ। बस बात सिर्फ इतनी है,
तुम्हें अपनी तशख़्ख़ुस और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है। आज एक हदीस में तुम्हें सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस्लाम पर चलने को लेकर, तवज्जो, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम पर अगर चल रहे हो, लोग तुमको ऐसा ताना मारेंगे जैसे किसी जानी को ताना मारते। वो वक्त आएगा लोग दिखा दिखा करके कहेंगे ये देखो मुसलमान है, ये देखो नमाज पढ़ने वाला है। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले, जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मर्द होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी वखार, मुझे एक बात याद है, दिल्ली अलाद सईद नूरी साहब ने भेजा था हमको, जब वो मामलात चल रहे थे एनआरसी के, एक वफ्द को आपने रवाना किया था, उसमें मैं भी था। जब जा रहे थे उस मैदान में तो एक बात आई, उलमा हमारे साथ थे, मैं बड़ा अमामा पहना हुआ था। एक साहब आए, कहा कि हजरत बीच बीच में पुलिस की बड़ी पकड़ धकड़ है, NIA लगा दे रहे, बड़े बड़े कलम लगा दे रहे, और ये लिबास इतना हाईलाइट हो रहा है कहीं लेकर के ना चले जाए। तो दूसरों को उन्होंने बदलने पर मजबूर किया। मुझे बात आई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा आपने कह दिया तो अब मेरे लिए वाजिब हो गया, अब पहन करके ही जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर उतार कर हथकड़ियां डालकर जेल में ले जाएं तो इस बात का फख्र रहेगा कि ताज रसूलुल्लाह का सर पर होगा। सुभान अल्लाह। हम जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे। दो मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आज़ादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, तुम्हारे बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है, रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में, हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह, 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला यक़ज़िफ़न्न अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा, हुजूर फरमाते हैं दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे सहमे घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में, कुरान कहता है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हरगिज राजी नहीं होंगे। क्या तुमने नहीं देखा 2 साल पहले वो लखनऊ का राफजी कुत्ता जो अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, दूसरों को राजी करने के लिए 6 महीने चाटता रहा, उसके बाद लात मारकर भगा दिया गया। कहां है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बहुत खूब, बेशक। एक बात याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आस्ताना आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक हक है। और जो हुजूर पाक का होकर रहा हमने देखा है इज्जतें उसकी हैं, बेशक हक है, नाम उसका है। बेशक। आज इस मिंबर पर मुझे जो इज्जत मिली है वो किसी सियासी नेता होने की वजह से नहीं है। बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हक है। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी दारुल गुलशन कादिरीन वारे रज़ा। होना क्या चाहिए, तवज्जो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। बस बात इतनी है कि अल्लाह तबारक तआला ने गैबी इंतजाम रखा है। ये सुबह क़यामत तक चलने वाला दीन है मियाँ, 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक हक है। आप इस बात को समझ करके चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत जितनी गहरी होगी उतने पावरफुल बनते जाओगे, बेशक उतनी ताकत तुम्हारे पास होगी। मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये होता है, नौजवान के दिल को मैं इतना भर दूं मेरे नबी की मोहब्बत से कि ये सोए तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस निस्बत की ताकत को आप अंदाजा नहीं कर सकते, इस निस्बत की ताकत को अंदाजा नहीं कर सकते। एक साहबी हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मलफूज़ात शरीफ में फरमाया, ये राजिल रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी हुजूर के पैदल जो शहसवार होते उनमें इनका नाम था हज़रत सलमा बिन अकवा। ये अकेले साहबी, तवज्जो चाहता हूँ, मदीने तैयबा में रात का वक्त है, कारा का रहने वाला एक जालिम दुश्मन रसूल जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल क़ारी था, ये 400 लोगों को लेकर मदीने में हमला कर दिया, बागीचों में से खजूरें लूट लिया और कुछ बागीचों में आग लगाकर भागने लगा। लड़ाई के लिए नहीं, लूट मार के लिए आया हुआ चोर था। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब, सलमा बिन अकवा अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान क़ारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहां तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा। और इतना तेज भागते थे, कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की। सुभान अल्लाह। इसीलिए उनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह का पैदल शहसवार। और जब भागते रहे उनके घोड़े सुस्त पड़ गए, ये आगे बढ़ गए।
और घोड़ों के पैरों पर जब इनकी ठोकर लगती घोड़ा गिरता और ऊपर बैठा हुआ जैसी जमीन पर आता गर्दन पर पैर रखते। 400 को भगा रहे, सुभान अल्लाह। कोई इधर हो रहा है कोई उधर हो रहा है। और उसके बाद ये अब्दुर्रहमान कारी डरा हुआ है, भागता भागता पहाड़ों तक चला गया और कहा पलट करके, मियाँ तुझे क्या चाहिए, हमारी जान तो छोड़। वाह माशाअल्लाह। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा जब तक तेरे पास मदीने की एक खजूर बाकी रहेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। अभी सुनो ये बात मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद वो चोर ऐलान करने लगा अब्दुर्रहमान कारा का, ऐ लोगों इसकी खजूरें फेंक दो नहीं तो सबकी गर्दनें मारे गए, खजूरें फेंक दो। एक बात याद रखो, जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक चोर बुज़दिल हुआ करता है, ईमान वाले का सामने से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जब सलमा बिन अकवा को दौड़ता हुआ देखा तो उन सबों ने खजूरें फेंक दी, सारा लूटा हुआ माल छोड़ दिया। आपके पास एक चादर थी, चादर बिछाकर सब समेटने लगे और फिर आंख उठाकर घूर घूर कर देखते भी थे। और उसके बाद जब तक कोई मदीने के आसपास फटकता रहा आपने सिर्फ आंखों से ही उनको दूर किया। सुभान अल्लाह। उठाया, पूरी खजूरें इतनी थी कि आप अकेले उठा नहीं पा रहे थे। खींचते हुए जब लेकर आने लगे, एक साहबी हजरत अबू कुतादा, वो फारिसु रसूलुल्लाह है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के घुड़सवारों में सबसे बड़े शहसवार, बीच में मिल गए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा 400 लोगों को लेकर चोर अब्दुर्रहमान अल कारा आया था, मदीने से लूट कर जा रहा था। कहा फिर? कहा मैं अकेला दौड़ा है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा सारी खजूरें ले आया, उनके कई गिरा के भी आया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अबू कुतादा कहते हैं, ऐ सलमा बिन अकवा तुझे कोई खौफ नहीं? मेरी बात सुनो आप, जिसके लिए मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं तुम्हारे दिलों में कहां से खौफ आ गया? आज डर कहां से आ गया? आला हजरत ने लिखा है सलमा बिन अकवा ये वो सहाबी हैं जिनके दिल से सारा खौफ निकल गया था। क्यों? एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बुला रहे थे बैत करने के लिए, सब हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे। सलमा बिन अकवा से कहा आओ तुम भी बैत कर लो। उन्होंने कहा आका एक बार कर चुका हूं। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा आओ बैत कर लो। उन्होंने कहा 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने कहा 3 बार कर लो तो क्या हर्ज है? तीसरी बार हाथ दिया। उसके बाद निकल कर कहते हैं, सलमा बिन अकवा कहते हैं, यह हाथ जब से रसूलुल्लाह के हाथ में गया है दुनिया की किसी ताकत से कभी खौफजदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं यही बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इस निस्बत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, एक बार उनके होकर के तो देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आकर देखो। रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को बेखौफ बना देगा, तुम्हारे सीने से खौफ निकाल देगा। बेशक आला हजरत अपने दौर में जब ये कहते थे खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते थे जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त अंग्रेजों का जमाना आला हजरत के मुवाफिक नहीं था। अरे वहां माहाना तनख्वाह पाने वाले मौलवी मौजूद थे, अंग्रेजों की बोलियां बोलने वाले जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे, हालात सब उनके खिलाफ थे। तब भी डंके की चोट पर बरेली की सरजमीन से हक बयानी हो रही थी। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन था मेरी निस्बत दुनिया के किसी अमीर ज़ादे से नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। सुभान अल्लाह। आज आपको और एक बात याद दिलाता हूं, और एक बात, सरकार सैयदना इमाम आली मकाम करबला की दास्तान सुनते रहते, हर साल सुनते हैं ना? क्यों सुनते हैं? रोने के लिए, माथा पीटने के लिए? सुन्नी मातम करने के लिए नहीं सुनता है। बेशक हम करबला इसलिए सुनाते हर साल कि सुनने के बाद 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल की जवानी में आ जाए।
बेशक। उसके अंदर से खौफ निकल जाए, बुज़दिली निकल जाए, हक बात हर जमाने में बोली जाएगी। मौला इमाम हुसैन का मैदान है। तवज्जो। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करबला का मैदान है और आपको पता है सैयदना इमाम हुसैन का सबसे पहले रास्ता रोकने वाला कौन था? यजीद की तरफ से आया हुआ एक सिपह सालार हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर के आया और इमाम हुसैन का रास्ता रोककर करबला आने पर मजबूर करने वाला। लेकिन दिल में इतनी खोट नहीं थी, वो सिर्फ यजीद का एक सिपाही था और हुक्म की पाबंदी कर रहा था। तवज्जो, जब 10वीं मुहर्रम आने वाली थी, एक रात पहले हुर बिन यजीद जाकर के यजीदी फौजों को समझाता है, इमाम हुसैन जब सुलह के लिए तैयार हैं तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो यजीदियों ने कहा नहीं, हमें सुलह करने को नहीं भेजा गया, हमें हुसैन की गर्दन लेने भेजा गया, हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है। तो हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम कत्ल व गारत ही करना चाहते हो, तुम्हारी जंग तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, यजीद का सिपाही 1000 लश्कर लेकर के सबसे पहले रास्ता रोकने वाला इमाम हुसैन का एक रात पहले आया और इमाम हुसैन के खीमे में आया, आकर के अर्ज करने लगा, दस्तबस्ता मौला मुझे माफ करें, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने ये चाहा था कि सुलह हो जाए, नहीं हो सकी, वो जंग पर आमादा है, आपका खून लेने पर आमादा है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर यह अर्ज करता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी आपके कदमों में होगी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कबूल किया, सीने से सीना लगाया। तवज्जो, और उसके बाद घोड़े पर से उतरा नहीं हुर बिन यजीद, कहा उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं कफारा अदा ना कर लूं आपके रास्ता रोकने का। अल्लाह अकबर। दूसरी सुबह हुई, जानते हो जब जंग छिड़ गई थी करबला के मैदान में, ये हुर बिन यजीद का ऐलान था, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा भी मैदान में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा मैदान में जब तक हम जिंदा हैं। और उस एक हुर बिन यजीद की दास्तान बहुत कम लोग सुनाते हैं, तफसील आपको बताए। उन्होंने सुबह से जो लड़ाइयां शुरू की और दोपहर आने से पहले पहले ये तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 लोगों को मार गिराया था। सुभान अल्लाह। अब ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूं मेरे अजीजों, उसके बाद जामे शहादत नोश कर गया, इंतकाल कर गया। मैंने उसमें से एक पॉइंट को देखा, एक रात पहले हुसैन आजम के खीमे में आने वाला एक रात का हुसैनी तन्हा होकर 120 को मार सकता है, तो पैदाइशी हुसैनी क्यों नहीं भारी हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जो पैदाइशी हुसैनी हो वो क्यों नहीं भारी हो सकता? बात सिर्फ इतनी है, जिसके पास हीरा है उसे खुद पता नहीं मेरे पास क्या है, जिसके पास सारी दौलत है उसे खुद पता नहीं उसके पास क्या है। आपकी हैसियत क्या है मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू क्या है हमारे बताने से अगर नहीं समझते तो मीडिया के दज्जालों के भोंकने से तो समझ जाओ। ये दिन रात जो हम पर चीखते रहते हैं, भोंकते रहते हैं, अभी तो सारा मसाला इनके पास है, सारा मसाला। कुछ टट्टुओं को खरीद करके ले जाएंगे और डिबेट के लिए बिठाएंगे और टोपी भी भाड़े से देते हैं। हाँ, वहां पर बैठने वाले को टोपी भी किराए से देते हैं और उसके बाद मुर्गे लड़ाते रहते हैं। आपने कभी सोचा ये इतनी बैकवर्ड कौम है, इतनी बिखरी हुई कौम है, इनके जजेस खुद ही रिपोर्ट देते हैं, सचिर कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्णा रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से नीचे आ गई, ये इनकी रिपोर्ट है। तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोंकते? वाह, क्या बात है। क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार,
यही है दाढ़ी, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? सिर्फ बात यह है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है, वो बार बार भौंक कर बताते हैं तू मोहम्मद अरबी का शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यस, सुन्नियों का शेर है। अरे सारे मुद्दे तो हम पर ही हैं, सारे मुद्दे। इलेक्शन को भी हॉट करना हो ना तो हमारा नाम लेना पड़ेगा। बेशक है या नहीं है? आपको पता है इस मुल्क में और भी बहुत सारी कौमें जीती हैं, उनके नाम की किसी जरूरत नहीं। किसी को हीरो बनना है यहां पर तो हमारा नाम लेता है, किसी को बहुत ज्यादा कीड़े काटने लगे हैं तो वो इस्लाम तक चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको जरिया बनाते हैं। अरे तुम्हें नाम और बड़ा मनसब हासिल करने के लिए भी हमारी सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सुभान अल्लाह। आए दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बेशक। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।